नमस्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि जब मनुष्य पर संकट आता है, बुरा समय आता है, तो केवल उसका साहस ही होता है जो उसके अच्छे मित्र की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। इस कहावत को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में एक बहुत सुंदर सी छोटी कहानी सुनेंगे। कहानी इस तरह से है, एक समय की बात है, एक दंपत्ति जो बहुत धनवान थे लेकिन निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वे एक नगर में बड़े से घर में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा थे। उनके घर में और तो कोई उनका अपना था नहीं, केवल 2 नौकर थे। वे भी उनके परिवार के सदस्य की तरह ही रहा करते थे। एक नौकर जिसका नाम था सूरज और दूसरा नौकर जिसका नाम था धीरज। एक बार एक सर्दी की रात में वह दंपत्ति गहरी नींद में सो रहा था कि उनके घर में 3-4 चोर घुस आए। दंपत्ति से जो महिला थी उसकी नींद खुल गई। एक बार तो वह घबरा गई, लेकिन वह जानती थी कि संकट के समय साहस को ही साथी मानना चाहिए। वह महिला अपने पति को धीरे से जगाती है और बताती है कि घर में चोर घुस आए हैं। चिंता मत करना, मेरे पास चोरों को पकड़ने का एक उपाय है। फिर उस महिला ने अपने पति के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। पति को पत्नी के आत्मविश्वास पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वह निश्चिंत हो गया। इसके बाद पत्नी ने बड़ी ही तेज आवाज़ में कहा, सुनिए, उठिए, क्या खर्राटे मारकर सो रहे हो? यह बताइए कि 6 महीने के बाद जो हमारा बेटा पैदा होगा उसका हम क्या नाम रखेंगे? पति ने कहा, इतनी रात हो गई है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, सो जाओ, कल बात करेंगे। दोनों पति पत्नी जोर जोर से चोरों को सुनाने के लिए ऐसा बोल रहे थे। पत्नी ने फिर जोर से कहा, नहीं, मुझे अभी इसी समय बताइए कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे। पति, जिसे पत्नी के कान में पहले ही समझा दिया गया था, वह बोला, उसका नाम हम सूरज रखेंगे। इतना कहकर पति सो गया। ये जो पति पत्नी का वार्तालाप था उसे चोर भी सुन रहे थे। चोर आपस में बात करने लगे कि हमारी चोरी करने से के लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि ये दोनों अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। अब हम आराम से चोरी कर सकते हैं। पत्नी ने फिर तेज आवाज़ में कहा, सुनिए, फिर से सो गए क्या? आपको तो खर्राटे लेने की बहुत जल्दी रहती है। अब ये बताइए कि उसके बाद जो दूसरा बेटा होगा उसका नाम क्या रखेंगे? पत्नी ने भी तेज आवाज़ में कहा, ठीक है, दूसरे का नाम हम धीरज रखेंगे। फिर पति खूब तेज आवाज़ में बोलता है, इतनी रात में तुम्हें यह सब बात करनी है क्या? अब तुम 2 बेटों के नाम जान गई हो, अब सो जाओ। अब मुझे दोबारा जगाया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन पति और पत्नी दोनों की ये प्लानिंग थी, जो आपस में तेज तेज आवाज़ में बात कर रहे थे, क्योंकि उनको तो चोरों को पकड़वाना था। इसलिए पत्नी ने 2-4 मिनट के बाद फिर से तेज आवाज़ में अपने पति को जगाया और पूछा, सुनो, जब हमारा तीसरा बेटा हुआ तो उसका नाम भी बता दो, फिर आराम से सो जाना। बस 1 सेकंड, तीसरे बेटे का नाम भी बता दो। पति ने योजना के हिसाब से जोर से चिल्ला करके बोला, तीसरे बेटे का नाम हम चोर रखेंगे, उसका नाम चोर ही होगा। अब पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। घर में जो चोर आए थे वे भी खुश हो रहे थे कि वे लोग जो घर में आए हैं उनके आने का दंपत्ति को पता नहीं चला है। ये लोग आपस में बात करके खुश हो रहे हैं। फिर पत्नी ने पति से दोबारा पूछा, एक बात और बता दो, हमारे तीनों बच्चे खेलेंगे कैसे? पति ने कहा, तीनों आपस में एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर खेलेंगे। और कैसे खेलेंगे? पत्नी ने कहा, एक बार बता तो दो। फिर पति तेजी से चिल्लाया और बोला, वे ऐसे बोलेंगे, सूरज, धीरज, जल्दी आओ, चोर को पकड़ो। पत्नी ने कहा, फिर से बोलो। हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ दौड़ करके क्या चिल्लाएंगे और कैसे खेलेंगे? पति फिर तेजी से बोला, सूरज और धीरज, जल्दी आओ, चोर को पकड़ो। अब क्योंकि सूरज और धीरज तो उन दंपत्ति के दोनों नौकरों के नाम थे, वे अपना नाम और अपनी पुकार सुनकर के दौड़े दौड़े आए और तुरंत आकर के चोरों को डंडों से पीट पीट करके घायल कर दिया। फिर चोरों को पकड़ लिया गया। यह सब एक कहानी है, लेकिन ऐसी अगर कोई घटना होती है तो वह इतनी आसानी से कभी नहीं हुआ होगा जितना इस कहानी को सुनने में लगता है। लेकिन ऐसा होना संभव होता है, इसलिए हुआ होगा ऐसा, अगर यह बात सच होगी, क्योंकि दंपत्ति में जो महिला थी वह साहसी थी। उसने संकट के समय साहस को सबसे अच्छा मित्र माना। और बात भी सही है, संकट में सभी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन साहस एक ऐसा मित्र है
जो संकट में ही काम आता है और बाकी समय सोया रहता है और पूरा साथ देता है। तो जो कहावतें बनाई गई हैं वे कहावतें भले ही हम इस प्रकार से कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में गहरी बात बिठाने के लिए इस्तेमाल करते हों, ये कहानी उन कहावतों को याद रखने के लिए सहायक होती हैं। बाकी जो कहावतें हैं वे समय की मर्यादा पे खरी उतरी हैं, टाइम टेस्टेड हैं वो। तो इस अंक में इतना ही। आपके सामने जो ये वीडियो प्रस्तुत किया गया, अगर आपको इसके अंदर बताई गई कहानी और दिया गया संदेश अच्छा लगा है तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से अवश्य शेयर कीजिए। और जो आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।